हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बहुत अच्छा टॉपिक लेके आए हैं, जिसमें भारत के प्रमुख लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य की बात करेंगे हम। और ऐसा ये वीडियो है जिसमें से ज़रूरी है कि 2 3 4 क्वेश्चन आपको एग्जाम में फंसेगा। और ये इस वीडियो में वही आपको बताया गया है जो एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है इस प्रश्न। तो चलिए, देर बिल्कुल भी नहीं करेंगे, हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। इस प्रकार आपको दिखाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, चलिए तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो भारत के महत्वपूर्ण शास्त्रीय नृत्य एवं लोक नृत्य की बात करेंगे हम। तो पहले हम देखेंगे शास्त्रीय नृत्य क्या होता है, इसकी विशेषता क्या होती हैं। तो हम देखते हैं, शास्त्रीय नृत्य के अपने नियम एवं सिद्धांत होते हैं। इन्हें सीखने के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, जैसे कि आप लोग जानते हैं। और शास्त्रीय नृत्य जो है उच्च प्रशिक्षित व पेशेवर दर्शकों द्वारा किए जाते हैं। और इसी क्रम में हम आगे चलते हैं, तो इसका उदाहरण देखेंगे हम, कौन कौन से शास्त्रीय नृत्य हैं, कहाँ हैं। तो ये देखिए, पहला नंबर है आपका भारतनाट्यम। ये जो है तमिलनाडु में स्थित है। और देखिए, इसका इस टाइप से ये डांस होता है। और इसी क्रम में आगे चलते हैं, तो भारतनाट्यम को अग्नि नृत्य भी कहा जाता है। यह ऐसा नृत्य है जिसे मंच के लिए आयोजित किया जाता है। यह एक भावयुक्त भक्ति युक्त नृत्य है। इस नृत्य में संगीत के आधार पर पैर को रखा जाता है और अंगुलियों के द्वारा विभिन्न तरह की मुद्राएं बनाई जाती हैं। और इसी क्रम में आगे चलते हैं हम। अगला देखिए क्या है आपका, तो नंबर 2 है आपका कथक। ये उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, और कथक की बात करें हम, तो कथक राधा कृष्ण के जीवन के दास्ता बयान करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो कथक वो है नृत्य है। और तीसरा देखते हैं कथकली। ये केरल का शास्त्रीय नृत्य है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं फिगर में। और इसी क्रम में हम कथकली की बात करें, तो कथकली का अर्थ है एक कथा का नाटक या एक नृत्य नाटिका। और इसी क्रम में आगे चलते हैं हम, तो आपका अगला है 4 नंबर मोहिनी अट्टम। तो मोहिनी अट्टम की हम बात करेंगे, तो ये केरल का शास्त्रीय नृत्य है। और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, ये आकर्षित है। और इसी क्रम में मोहिनी रूप हिंदुओं के देव भगवान विष्णु के मोहिनी रूप का वर्णन करता है यहाँ पे ये मोहिनी अट्टम में। और इसी क्रम में हम आगे चलते हैं, तो आगे और भी है कृष्णा अट्टम। ये केरल का शास्त्रीय नृत्य ये भी है। और काली अट्टम ये भी केरल का शास्त्रीय नृत्य है। तो चलिए और आगे चलते हैं। 7 नंबर है आपका कूचिपुड़ी। ये आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं फिगर में, इस टाइप का है। तो इसकी हम विशेषता बताएं कूचिपुड़ी की, तो ये परंपरा के अनुसार कूचिपुड़ी नृत्य जो है मूलतः केवल पुरुष द्वारा किया जाता था, और वह भी केवल ब्राह्मण समुदाय के पुरुष द्वारा किया जाता था। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे आपका क्या है, तो इसी के साथ आपका जो है ये शास्त्रीय नृत्य खत्म हुआ। और आगे हम चर्चा करेंगे लोक नृत्य की। लोक को हम वो लोक नृत्य बोलते हैं। लोक नृत्य की विशेषता हम बताएं, तो लोक नृत्य के कोई विशेष नियम व सिद्धांत नहीं होते हैं, और इन्हें सीखने के लिए प्रशिक्षण की भी आवश्यकता नहीं होती है। और लोक नृत्य लोगों के व्यवसाय, धर्म, जाति, जन्म, मृत्यु, परंपराओं से जुड़े साधारण नृत्य होते हैं। और लोक नृत्य करने वाले को क्या कहते हैं, तो लोक नायक कहते हैं। ये देखिए एग्जाम में कई बार पूछा गया है। और इसके उदाहरण हम आइए देखते हैं, निम्न प्रकार से हैं। तो असम में जो है कि असम में लोक नृत्य, असम का लोक नृत्य की हम बात करेंगे, तो असम में क्या है, बिहू है, बगरुम्बा है नृत्य, और काली गोपाल नृत्य है, नागा नृत्य है। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, ये बिहू नृत्य का इमेज लगा हुआ है। और इसी क्रम में हम आगे देखते हैं, तो बिहू की विशेषता बताएं हम, तो बिहू नृत्य एक खुशी का नृत्य है। इसे युवा पुरुष और महिलाओं दोनों द्वारा किया जाता है। युवा पुरुष और महिलाओं दोनों द्वारा इसे किया जाता है। इसी क्रम में और आगे देखते हैं, तो ये है बगरुम्बा नृत्य, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। तो बगरुम्बा नृत्य असम के बोडो समाज द्वारा किया जाता है। इस नृत्य को बटरफ्लाई डांस भी कहा जाता है। तो चलिए इसी क्रम में हम लोग आगे आप दिखाते हैं। तो अगला है आपका अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य जो है, तो पहला आपका मुखौटा नृत्य, युद्ध नृत्य, और भी है। तो हम 2 टाइप चर्चा करेंगे आपको इस वीडियो में। तो ये चावल के रोपण के मौसम की शुरुआत का जश्न मनाने के लिए किया जाता है, जब कोई अच्छी फसल और प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षित के लिए इसे प्रार्थना किया जाता है।
तो ये नृत्य किया जाता है। तो चलिए और आगे अगला आपका टाइप है बिहार का ये लोक नृत्य कौन सा है, तो विदेशिया नृत्य है और जाट जाटनी है। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं इमेज में। चलिए और इसके बाद हम देखते हैं, तो ये देखिए उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है नौटंकी, कजरी, रासलीला, चरकुल्ला। तो हम आपका ये पहला दिखाएंगे, जैसे कि कजरी की बात करेंगे हम। तो कजरी नृत्य को वर्षा ऋतु का लोकगीत है कहा जाता है और इसे सावन के महीने में गाया जाता है। और हम इसकी बात करें तो ये चार कुल, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं बगल में जो इमेज है, इसे चार कुल नृत्य का ये दर्शाया गया है। तो चार कुल नृत्य होली या उसके दूसरे दिन रात्रि के समय गांव में स्त्री या पुरुष स्त्री वेश धारण कर सिर पर मिट्टी के साथ खड़े तथा उसके ऊपर जलती हुई दीपक रखकर खड़े होते हैं इसमें चार कुल नृत्य में। और इसी क्रम में हम लोग आगे चलते हैं, तो गुजरात लोक नृत्य की बात करेंगे हम। तो इसका गरबा और डांडिया, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं डांडिया नृत्य का इमेज आपको दिख रहा होगा। चलिए इसी क्रम में हम लोग और आगे चलते हैं, तो पंजाब का जो लोक नृत्य है वो भांगड़ा, गिद्दा, दफ और धामल और दंकारा। तो इसी क्रम में आप लोग देख रहे होंगे इमेज में आपको दिखाया गया है सब कुछ। तो जैसे कि आप लोग भांगड़ा नृत्य की हम अगर बात करें, तो भांगड़ा नृत्य गेहूं की फसल की कटाई के बाद गाया जाता है भांगड़ा नृत्य। और गिद्दा नृत्य की हम बात करें तो यह महिला प्रधान नृत्य है और महिलाएं इस नृत्य को मुख्य रूप से उत्सव या सामाजिक अवसरों पर करती हैं। क्या? गिद्दा नृत्य। और चलिए इसी क्रम में हम लोग आगे देखते हैं, तो आगे आपका जम्मू कश्मीर में लोक नृत्य हम बात करेंगे। तो रफऊ और ये हाफिजा नृत्य और हिकात धमाल। तो जैसे कि आप लोग राउफ का नृत्य देख रहे हैं, इमेज में शो हो रहा है। तो राउफ जनजाति द्वारा यह नृत्य किया जाता है। इस नृत्य को डमहल कहा जाता है और इसमें लंबे रंगीन वस्त्र व शंक्वाकार टोपी पहनते हैं यहाँ पे राउफ जनजाति के लोग। और चलिए इसी क्रम में हम लोग और आगे देखते हैं, तो राजस्थान का लोक नृत्य की बात करेंगे हम। तो ये घूमर और दूसरा है आपका गणगौर और तीसरा है आपका झूलन लीला और चौथा है आपका कालवेरिया, पांचवा है छारी ETC। और इसी क्रम में हम बात करें तो घूमर की बात करेंगे। तो घूमर आप देख रहे हैं घूमर नृत्य। तो घूमर राजस्थान का एक परंपरागत लोक नृत्य है। इसका विकास भील जनजाति ने माँ सरस्वती की आराधना करने के लिए किया था और बाद में बाकी राजस्थानियों बिरादरियों ने इसे अपना लिया। तो चलिए देखते हैं, और जो इसकी विशेषता की बात करें तो ये नाच मुख्यतः महिलाएं घूंघट लगाकर और एक घूमेदार पोशाक जिसे घाघरा कहते हैं उसे पहनकर करती हैं। तो चलिए इसी क्रम में हम लोग और आगे देखते हैं इस प्रकार। तो आगे है आपका हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य क्या क्या है। तो झोरा, झारही, धामन, झापेली और महासू, डांगी ETC है इसी प्रकार। तो हम इसमें आपको दिखाएंगे, इसमें झपेली की तस्वीर देखिए आप लोग। तो झपेली की हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य है छपेली की बात करें हम, गलती से झपेली पढ़ रहा था हमने। तो छपेली की बात करें तो हिमाचल प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। छपेली नृत्य एक हाथ में रुमाल और दूसरे हाथ में दर्पण यानी कि शीशा लेकर किया जाता है। तो चलिए और आगे इसकी बात करें, उत्तराखंड लोक नृत्य की बात करें तो गढ़वाल और कुमायूनी है। तो ये हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीर में, ये गढ़वाल है ऊपर वाला और नीचे कुमायूनी है जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं। तो चलिए इसी क्रम में और आगे बात करते हैं कर्नाटक लोक नृत्य की। तो यक्षगान है और हुट्टारी है और सुग्गी है और कुनीथा है ETC इसी प्रकार है। तो इसमें हम बात करेंगे यक्षगान की, आप फोटो देख रहे हैं। तो जैसे कि इसी क्रम में हम लोग आगे चलते हैं, मध्य प्रदेश का लोक नृत्य देखिए क्या क्या है। तो ये जवारा है, मटकी है, खड़ा नाच है, फूलपति है, गिद्दा नृत्य है ETC इसी क्रम में। तो जैसे कि आप लोग फोटो में सब कुछ देख रहे हैं। तो इसमें हम बात करेंगे महिलाओं द्वारा विभिन्न अवसरों पर मटकी नृत्य प्रस्तुत किया जाता है। यह मालवा का एक प्रसिद्ध समुदाय नृत्य है। कौन? ये जो है कि मटकी यानी कि दूसरे ऑप्शन में जो मटकी नृत्य है इसकी विशेषता बताया गया है यहाँ पे। और आगे चलते हैं, महाराष्ट्र लोक नृत्य की बात करेंगे हम। तो महाराष्ट्र में पहला है लावड़ी और दूसरा है तमाशा।
तो लावड़ी की आप देख रहे हैं, लावड़ी महाराष्ट्र राज्य की लोक नाटक शैली तमाशा का अभिन्न अंग है। तो और तमाशा भारत के लोक नाटक का श्रृंगारिक रूप है। इसमें मुख्यतः भूमिका महिलाएं निभाती हैं। किसमें? तो तमाशा में। और चलिए इसी क्रम में हम लोग आगे चलते हैं। कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्न है जो आपको एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, तो इसकी हम चर्चा करेंगे। तो जैसे कि आपको हम बता दें कि नौटंकी ऐसा लोक नृत्य है जिसमें दो मुख्य परंपराएं हैं। तो क्या क्या परंपराएं हैं? तो हाथरस परंपरा और कानपुर परंपरा। इसी क्रम में हम आगे देखें तो मांडो किस भारतीय राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? तो ये मांडो गोवा का लोकप्रिय नृत्य है। तो इसी क्रम में और आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है वारदा नाटी बोटिया कैचेरी किस भारतीय राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? तो ये उत्तराखंड राज्य के ये प्रसिद्ध लोक नृत्य है। और इसी क्रम में अगला प्रश्न है भारतनाट्यम भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तो आप लोग जानते होंगे, आपको ऊपर दिखाया गया है। भारतनाट्यम तमिलनाडु राज्य का लोक नृत्य है एवं यह विश्व प्रसिद्ध है माना जाता है। चलिए तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है यहीं पे। तो आप लोग, हमें आशा होगा पूरा संपूर्ण वीडियो आप लोग देखे होंगे और अच्छे से आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार रिवाइज करके देखिए, जिससे आपको पूरा जो है कि लोक नृत्य और वो नृत्य याद हो जाए और सारा दिमाग में सेट हो जाए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।